ओम नमो नारायणाय। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 25वां सेशन है। ये सेशन हम गुवाहाटी, असम से टेलीकास्ट कर रहे हैं और आज हम बालकांड का दोहा 318 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार भगवान श्री राम और सीता जी का विवाह संपन्न हो रहा है और उस विवाह के संपन्न होने के दौरान जो अलग अलग भाव और अलग अलग स्थितियों से अलग अलग लोग इस विवाह को किस प्रकार देख रहे हैं और किस प्रकार के भाव उनके अंदर आ रहे हैं, तुलसीदास जी एक एक करके उस सब का डिपिक्शन कर रहे हैं और हमें भी सीखने को मिल रहा है कि उससे लेसन्स फॉर लाइफ क्या है। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। दोहा जहां तक हमने पढ़ा था अब उसके आगे शुरू करेंगे। लेट्स बिगिन विद दोहा 318। जो सुख भा सिय मातु मन, देखी राम बर बेशु, सो न सकहि कही, कलप सत सहज शारदा शेषु। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की जो माता है सुनैना जी, उनके मन में जो सुख हुआ है उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते। कितना सुंदर उन्होंने लिखा है कि हजारों सरस्वती जो वाणी की देवी है, जो एक्सप्रेशन की देवी है, और शेष जी जो शेष रह जाते हैं जब कल्प बीत जाते हैं, समय के जो स्तंभ हैं, वो भी 100 कल्पों में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब अपार खुशी हो रही है। ये महत्वपूर्ण बात है कि द पीस एंड हैप्पीनेस दैट मदर इन लॉज derive to see their son-in-law, and the peace and happiness that mother-in-laws derive to see their daughter-in-law, ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। जीवन में दो नए लोग जुड़ते हैं परिवारों में, भारतीय परिवारों में। एक तो सन इन लॉ जुड़ते हैं और एक डॉटर इन लॉ जुड़ती है। आदर्श घरों में ये होता है, होना चाहिए कि जितनी प्रसन्नता सन इन लॉ को देख के होती है घरों में, उसकी 100 भूलें भी क्षमा होती हैं। उनकी गलतियों को भी ध्यान में नहीं रखा जाता और उनके प्रति सर्वश्रेष्ठ व्यवहार, सर्वश्रेष्ठ कमरा, सर्वश्रेष्ठ क्रॉकरी, सर्वश्रेष्ठ कुजीन, सर्वश्रेष्ठ सब कुछ उन्हें दिया जाता है, उनको ऑफर किया जाता है। प्रश्न ये होता है, क्या इसी प्रकार का व्यवहार परिवार में जो दूसरा सदस्य बाहर होता है, जिसको डॉटर इन लॉ कहा जाता है, क्या डॉटर इन लॉ को भी परिवार अपना, डॉटर इन लॉ मतलब बहू और सन इन लॉ मतलब दामाद, तो जो बेटे की पत्नी आती है या बहू आती है, क्या उसको भी उसी प्रकार का सम्मान, सत्कार, सामग्री, संसाधन, क्रॉकरी, कमरा, व्यवहार, सब कुछ वैसा मिलता है? क्योंकि सुनैना जी को दामाद जी को देख के जो प्रसन्नता हो रही है उसमें तो कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है और ये स्वाभाविक है, ये होना भी चाहिए। पर इसके साथ समाज को एक मैसेज जरूर लेना चाहिए कि ये जो दो लोग परिवार में जुड़ रहे हैं, एक दामाद है और एक बहू है, दोनों को बराबर सम्मान और सत्कार मिले तो हम एक आदर्श समाज बना पाएंगे। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या घरों में ऐसा होता है? फूड फॉर थॉट। कुछ पल के लिए जितनी यहां बहुएं हैं, उन लोगों को हम 10-15 सेकंड का समय दे रहे हैं और जितने यहाँ दामाद अटेंड कर रहे हैं उनको भी 15-1 सेकंड का समय दे रहे हैं टू रिफ्लेक्ट अपॉन हाउ दे वर रिसीव्ड
in the first 6 months or 1 year when they joined a new family. It will help you to relate with what I am trying to say. Think about it. जाइए वापस वो शुरुआती 1 सवा साल याद कीजिए जब आपने एक बिल्कुल नया परिवार ज्वाइन किया था। अक्सर ऐसा भी देखने को मिलता है कि दामाद का सम्मान उसके ससुराल में उसके घर से भी ज्यादा होता है। और कई बार ये भी देखने को मिलता है, हर जगह ऐसा नहीं है, कि बहू का सम्मान और उसको प्रेम उसके मायके जितना नहीं मिल पाता। फूड फॉर थॉट है। क्या हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं क्या? चलिए आगे बात करेंगे। ये ऐसा क्यों होता है? तो मनोविज्ञान कहता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्टर ऑब्जर्वर बायस। एक्टर ऑब्जर्वर बायस क्या होती है? वी एक्सप्लेन आवर बिहेवियर attributing to the situations, but others' behavior we attribute it to their personal traits and character. जब मैं अपने आप को जज करता हूं तो मैं स्वयं को सिचुएशंस के आधार पर जज करता हूं, और कोई दूसरा होता है मैं उसको केवल उसके एक्शन के आधार पर जज करता हूं, और मुझे उसी एक्शन के आधार पर मैं कहता हूं कि उसका ट्रेट, उसका कैरेक्टर मैं जज करने लगता हूं। ये इसलिए होता है क्योंकि मैं अपनी सिचुएशंस तो जानता हूं। तो अगर मैंने कुछ गलत करा, मैंने कहीं कुछ गलत कार्य किया, तो मैं सोचता हूं मेरी सिचुएशन ऐसी थी, मैं क्या करता, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। और कोई जब दूसरा गलत कार्य करता है तो हमें लगता है कि देखो उसने गलत किया, उसका नेचर गलत है, उसका कैरेक्टर वैसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। वी लेबल इमीडिएटली। क्या हम ये कर सकते हैं क्या कि जब भी हम किसी दूसरे को जज करें, हम तभी उसे जज करें जब दो काम हो चुके हों। पहला, हम उसको अपनी बात रखने का पूरा मौका दें इससे पहले कि हम उसे जज करें, और दूसरा, हम उसकी सारी सिचुएशन का, उसका पूरे जीवन का प्रॉपर अध्ययन करें, तब हम जज करें। अगर हम ये दो नहीं करते तो हमेशा हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, अन्यथा रिश्तों में बैलेंस नहीं रह पाएगा, डिसबैलेंस होने लगता है। ठीक। और ये ऑब्जर्वर बायस, एक्टर ऑब्जर्वर बायस क्यों होता है? ये द्वैत भाव से होता है। द्वैत भाव क्या? ये मेरा है, वो किसी और का है। जो मेरा है उसको मैं सिचुएशंस पे जज करूंगा। उसके कोई गलत एक्शन होंगे तो मैं कहूंगा कि देखो उसकी तो सिचुएशंस ही ऐसी। और जो मेरा नहीं है उसको मैं एक्शंस पे जज करूं। तो जिसमें जितना द्वैत होता है, जिसके प्रति द्वैत होता है, उतना हम उसको, उसके कैरेक्टर को, उसके एक्शंस को उसके कैरेक्टर या पर्सनालिटी ट्रेट से जोड़ देते हैं और उसे लेबल कर देते हैं। तो हमें वेदांत के स्टूडेंट के रूप में ध्यान रखना चाहिए कि किसी को भी अपनी बात रखने का मौका दिए बिना या उसकी पूरी सिचुएशन को समझे बिना जज करना अधार्मिक है। और तीसरी बात, क्या मैं अपना, मेरे की परिभाषा को एक्सपैंड कर सकता हूं क्या? ये मेरा है, क्या मैं इस परिभाषा को एक्सपैंड कर सकता हूं क्या? जो जैसा एक्सपैंड करने लगता है, अपने आप वो उस बायस से दूर होने लगता है। ये मेरा परिवार है तो पूरे परिवार को मैं सिचुएशन देख के जज करूंगा। ये मेरा समाज है, ये मेरा देश है, ये मेरी दुनिया है। अपने आप देखेंगे कि जब सब कुछ आपका है तो आप हर चीज को उसकी सिचुएशन पे जज करेंगे और उसको लेबल नहीं करेंगे। जितना द्वैत बढ़ता है उतना एक्टर ऑब्जर्वर बायस बढ़ता है। जितना द्वैत कम होता है उतना एक्टर ऑब्जर्वर बायस कम होता है। तो सुनैना जी ने हमें एक अच्छा सबक दिया है जो हम लेंगे कि परिवार में आने वाले हर सदस्य को बराबर मान सम्मान मिले, इससे परिवार संतुलित रहता है। आगे बढ़ेंगे। पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना, करी आरती अर्ध तीन ही ली दीन्हा, राम गमन मंडप तब कीन्हा। पंच शब्द, तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़े, तुरही सब बजाना शुरू हुआ।
पंच ध्वनि की गई, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि, हुलू ध्वनि, और मंगल गान हो रहे हैं। बहुत प्रकार के वस्त्र हो रहे हैं, वस्त्र ऑफर किए जा रहे हैं। उन्होंने, रानी ने आरती लेकर आरती की, फिर उसका अर्घ दिया, और तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। सुंदर बात। सो 5 तरह की ध्वनि की जा रही है, पंच ध्वनि जिसे कहते हैं। क्या है पंच ध्वनि? वेद ध्वनि, वेद का उच्चारण किया जा रहा है। वेद ध्वनि ज्ञान का प्रतीक है। वंदी ध्वनि वंदना का प्रतीक है। किसी के सम्मान में हम उसके गुण गाते हैं कि कितना अच्छा व्यक्ति है। आज भी गांवों में गुण गाए जाते हैं, ठीक, उसको कहते हैं वंदी ध्वनि, उस व्यक्ति की सम्मान में। जय ध्वनि, विजय की बात। जय ध्वनि, जय की बात। कैसे उसमें वो ध्वनि इस प्रकार की होती है कि हमने अपने आंतरिक कमियों को मैंने जीता हो, और विजय का मतलब मैं पूरे समाज के लिए कुछ कर रहा हूं। जय, विजय ध्वनि। शंख ध्वनि एक नए रिश्ते की शुरुआत है, शुभारंभ के लिए होता है। हुलू ध्वनि, अभी भी बंगाल में महिलाएं मुंह से आवाज निकालती हैं हुलू हुलू, तो जो हुलू ध्वनि है, इट इज उत्सव की ध्वनि है। तो जब भी घर में कोई भी मंगल कार्य हो, वेदों की ध्वनि गूंजे गूंजे, लोगों की वर्च्यूज के बारे में बात की जाए। अब हर ध्वनि का संगीत बजा पाना राजाओं के लिए संभव है, हम लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं भी हो। पर ये ध्वनि क्या हम कर सकते हैं? 5 ध्वनि अपने घर में। वेद ध्वनि गूंजे, वेदों का ज्ञान गूंजे। वंदी ध्वनि गूंजे, वंदना। लेट्स टॉक अबाउट ईच अदर। हम लोगों में अच्छाई क्या है? एक दूसरे के दोष देखने की जगह एक दूसरे में अच्छा क्या है कि हम उसकी बात और करें। विजय और जय ध्वनि, कैसे कोई किसी व्यक्ति ने अपने आप को इंप्रूव किया है, अपने अंदर की कमियों को खत्म करके जय प्राप्ति की है, बाहर उसने कुछ अचीव किया है, क्या उसकी ध्वनि घर में गूंज सकती है क्या? कितने सारे बच्चों को जानते हैं जिनके कान तरस जाते हैं अपने माता पिता से एप्रिसिएशन के लिए। हम ऐसे कई लड़कों को जानते हैं जो बहुत बड़े अचीवर्स हैं, पर पेरेंट्स और खासतौर पे पिताजी से कभी विशेष उनको तारीफ सुनने को नहीं मिलती। क्या जय ध्वनि घर में गूंज सकती है क्या, एनकरेजमेंट के लिए? शंख ध्वनि शुभारंभ की, नए इनिशिएशंस की, और हुलू ध्वनि उत्सव, उत्सव मनता रहे। हम बहुत ज्यादा ऐसी सभ्यताओं को नहीं जानते जो भारत जितने त्योहार मनाते हैं। ओ माय गॉड, जो त्योहार हमारे यहाँ मनने शुरू होते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के बाद से, फिर जो चलता है पूरी, एक के बाद एक, बस त्योहारों से त्योहार आते जाते हैं। इतना उत्सवमय ये देश, ये सभ्यता, तो ये सारे उत्सव बन रहे हैं। फिर अर्घ दिया, देवताओं को अर्घ अर्पित किया, तो रानी ने आरती करके अर्घ अर्पित किया। जो अर्घ है, इसमें जल होता है, जल जीवन का मूल तत्व होता है। दूसरा, इसमें दूध होता है। दूध पवित्रता, पोषण, मातृत्व और अमृतत्व का प्रतीक है। शास्त्रों में आता है कि अमृतत्व मतलब अपने शरीर को लंबे समय तक आप रख पोषित कर सकते हैं। फिर दही होता है। दही संतुलन और समृद्धि और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक। काश हम सब भी दही बन जाएं। दही फिर दूध नहीं होता। दही एक बार बन गया, वो दूध नहीं बन सकता। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए हम लोगों के अंदर, वेदांत इतना गहरा उतर जाए कि वासना के बीज पूरे भुन जाए, वो वासना फिर कभी लौट ना सके छिद्रों से। सो दही होता है उसमें, जो उस बात को याद दिलाता है कि हम में परिवर्तन परमानेंट हो, एज इफ समथिंग इन डीएनए हैज चेंज। हमें ध्यान रखना ही ना पड़े और स्वतः हमारा व्यवहार बदल जाए, इतना परमानेंट चेंज हमारे अंदर। देन कुशाग्र, कुशा मतलब घास का तिनका, अग्र मतलब उसका जो आगे का भाग होता है बिल्कुल नुकीला होता है, घास आपने देखी है। कुशाग्र मतलब पिन पॉइंटेड, एकाग्र चित्त। तो कुशा भी रखी जाती है उसमें,
कई जगह कुशा के अंगूठियां बनाई जाती हैं। सो कुशा का बड़ा महत्व है, नेचर का प्रतीक है। कान में पहना नेचर का प्रतीक है। सरसों, मस्टर्ड सीड्स, आयुर्वेद बताता है कि सरसों को त्वचा पे लगाने से, काफी बुजुर्ग लोग लगाते भी है, सरसों के तेल से मालिश करते हैं, त्वचा के दोषों का नाश होता है। तो सरसों भी उसमें डाला जाता था अर्ध में। फिर अक्षत। अक्षत मतलब अक्षत मतलब जो खंडित ना हो, शत टूटा हुआ ना हो, अक्षत। लंबे लंबे चावल जो बिल्कुल टूटे ना हो, जो पूर्णता का प्रतीक है। तो जल के साथ दूध, दही, कुशाग्र, सरसों और अक्षत, इन पांचों चीजों को मिला के देवता को समर्पित किया जाता है। और देवता से प्रार्थना की जाती है कि मेरा जीवन इस जल की तरह शीतल रहे, शांति बनी रहे, मेरे शरीर दूध की तरह पोषित रहे, मेरे अंदर दही की तरह गुणात्मक परिवर्तन हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, मैं द्विज बनूं, संस्कार मेरे अंदर हमेशा के लिए स्थायी हो, मेरी बुद्धि एकाग्र हो, मेरी बुद्धि, मेरी चेतना एकाग्र हो, कुशाग्र की तरह, और सभी प्रकार के दोषों का नाश हो जैसे सरसों से होता है, और मैं पूर्णता को प्राप्त कर सकूं जैसे अक्षत होता है, बिना टूटा चावल। सिंबल्स रखे जाते हैं ताकि इन सब चीजों पर हम विचार कर सकें ध्यान के दौरान। यही तो हम सब जीवन में चाहते हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरा मन शांत रहे, हर प्रकार के रोग दोष नेगेटिविटी से मैं दूर रहूं, मेरा मन एकाग्र रहे, मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट करूं, मुझ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, और मैं अखंडता को प्राप्त हूं, मैं वननेस को प्राप्त हो सकूं। यही सब तो इस तरह का अर्थ दिया गया, इस तरह का वातावरण क्रिएट किया गया। आगे बढ़ेंगे। चली ले आई सीतहि सखी, सादर सजी सुमंगल भामिनी, सब सप्त साचे साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी, कल गान सुनी मुनि ध्यान त्याग ही, काम कोकिल लाज ही, मंजीर नुपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाज ही। सुंदर मंगल का साज सजाकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लेवाल चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए हैं और मतवाले हाथी की चाल में चल रही हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि तक अपना ध्यान छोड़ दें और कामदेव की कोयलें भी लजा जाएं। पाजे पैजनी सुंदर कंकण की ताल पर, सब गति में बड़े सुंदर सी आवाज आ रही है उनके चलने की, और इस तरह से महिलाएं वहां चल रही हैं। 16 श्रृंगार, भारतीय शास्त्रों में 16 श्रृंगार का बड़ा उल्लेख आता है। काजल, बिंदी, तीसरा है सिंदूर, चौथा है मांग का टीका, पांचवा है कुंडल या झुमके, छठा है नथ या नथनी, सातवां है हार या माला, आठवां है चूड़ियां, नवा है बाजूबंद, दसवां है अंगूठी, 11वां है कमरबंद, 12वां है पायल, 13वां है बिछुए, 14वां है मेहंदी, 15वां है इत्र या सुगंध, और 16वां है बड़े सुंदर साड़ी लहंगा या कपड़े। इस प्रकार 16 श्रृंगार करके जीवन के नए यात्रा में, नए न्यू जर्नी में प्रवेश किया जाता है। तो 16 श्रृंगार को, और हमें लगता है कि इसकी शुरुआत इस प्रकार हुई होगी सामाजिक रूप से। हर व्यक्ति का मन होता है कि एक बार जीवन में रानी जरूर बने, और ऐसी कथाएं भी आती हैं कि जब हुमायूं ने किसी को, हुमायूं बादशाह जब इधर उधर भटक रहे थे, तब किसी ने उन्हें पानी पिलाया और उनकी जान बचाई, तो बादशाह ने कहा कि जब मैं अगर वापस कभी बादशाह बना तो तुम जो चाहोगे मैं करूंगा। और उसके बाद जब वो वापस बादशाह बने और उस व्यक्ति से पूछा ढूंढ के तुम क्या चाहते हो,
उसने कहा मुझे एक दिन के लिए हिंदुस्तान का बादशाह बनना है। ऐसी भी कहानियां सुनने में आती हैं कि लोकोक्तियां हो सकती हैं, कहानियां हो सकती हैं, इसके फैक्चुअल चेक हमें नहीं पता। नहीं भी होगा फैक्चुअली करेक्ट ये जो हम बताने जा रहे हैं, कि अनारकली ने भी जब अकबर ने पूछा कि सलीम की जिंदगी से जाने के लिए क्या लेंगे, तो लोग कहानियों में ये भी आता है कि उसने कहा था कि एक दिन के लिए हिंदुस्तान की मलिका मैं बनना चाहती हूँ। हालांकि ये जो हमने ये कथा बताई इसका कोई वैज्ञानिक आधार कहीं पढ़ने में विशिष्ट नहीं आता, पर हाँ लोक कहानियों में है। पर एक मर्म जरूर समझ में आता है कि एक बार व्यक्ति चाहता है कि, क्योंकि सबके मन में राजा रानी बनने की इच्छा होती है, शायद इसलिए ये डेस्टिनेशन वेडिंग्स और ये सब इसी से प्रेरित होता होगा। तो कम से कम जीवन में एक बार तो बना जाए, यहीं से शायद शुरुआत भी हुई होगी। और 16 श्रृंगार करके अभी भी भारत में शादियां होती हैं। ग्रैंड इंडियन वेडिंग्स आर एक्सट्रीमली फेमस इन द वर्ल्ड, और जीवन को त्योहार की तरह मनाया भी जाना चाहिए। भारत में मनाया भी जाता है। आगे बढ़ते हैं। सिय सुंदरता बरिन न जाए, लघुमति बहुत मनोहर ताई, आवत दिखी बरातन ही सीता, रूप रास सब भांति। तुलसीदास जी ये कितनी बार बोल चुके हैं, आप देखिए फिर कह रहे हैं कि सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता। अच्छा, राम जी का वर्णन कर रहे हैं, अच्छा डिटेल में जाके, पर सीता जी का वर्णन करने में हमेशा संकोच करते हैं कि उनका वर्णन वो कर ही नहीं सकते। वो कहते हैं मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, उनकी मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सर्व प्रकार से पवित्र सीता माता जी को बारातियों ने आते हुए देखा, बारातियों ने आते हुए देखा। यही विधि, और कोई भी चीज जो अत्यंत खूबसूरत है उसको शब्दों में वैसे भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। सत्य को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। यही विधि सीय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पठही मुनिराई, ते ही अवसर कर विधि व्यवहारो, दुहु कुल गुरु सब कीन अचारो। इस प्रकार सीता जी मंडप में आ गई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर पर सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों गुरुओं ने किया। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। हर इंपॉर्टेंट ओकेजन पे शांति पाठ भारत में पढ़ा जाता है। हर उपनिषद का शुरुआत शांति पाठ से होती है। हर मंगल कार्य का शुरुआत शांति पाठ से। हर महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत भी शांति पाठ से ही होनी चाहिए। हर उपनिषद का अपना अपना शांति पाठ है। क्या होता है, क्यों जरूरी है? कोई भी महत्वपूर्ण काम आपको करना है, आपको शांति पाठ करना चाहिए। ये सेशन आया स्टार्ट, सेशन स्टार्ट करने से पहले हम भी कुछ सेकंड में मन में अपने मन को बिल्कुल शांत करते हैं। जब आप अंदर से पूरी तरह से शांत होते हैं, यही पर्पज है शांति पाठ का। उसके बाद आप जो करते हैं वो अच्छा होता है। आप बात करें, आप कोई रिश्ता शुरू करें, आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप क्रिकेट में बैटिंग शुरू कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्टार्ट विद शांति पाठ। ऑर्गेनाइजेशन में आप एक मीटिंग शुरू कर रहे हैं, शांत मन किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए अनिवार्य है। इसीलिए जीवन में अब ये ध्यान रखें, शांति पाठ शुरू करें। कोई सा भी शांति पाठ, हर उपनिषद की शुरुआत में एक शांति पाठ है। आप कोई सा भी शांति पाठ उठाएं जिससे आपका मन कनेक्ट करता हो, और वो शांति पाठ से शुरू करें। मन अगर शांत होता है तो पहाड़ भी राई बन जाता है, और अशांत मन होता है तो हम राई का भी पहाड़ खड़ा कर देते हैं। अधिकतर संवाद विषय नहीं, अपितु व्यक्तियों की जटिलता के कारण असफल होते हैं। क्योंकि व्यक्ति इतना अशांत है, तो विषय परेशानी नहीं था, एक्चुअली व्यक्ति इतने जटिल थे, अशांत थे कि आपस में भिड़ लिए और अननेसेसरी बात बिगड़ गई। इसीलिए क्या हम ये कर सकते हैं क्या, जीवन की हर इंपॉर्टेंट, लाइक दिन की शुरुआत एक शांति पाठ से करूं, दिन का समापन शांति पाठ से करूं, छोटे छोटे से, ठीक है। और कुछ नहीं तो 3 बार ओम शांति ही गहरा गहरा सांस लेके आप बोलेंगे, वो भी सफिशिएंट है। बट डू इट। आप ऑफिस गए, दिन की शुरुआत शांति पाठ से कीजिए। बहुत मन से काम मत टालिए।
जब आप गहराई से करेंगे आप बहुत शांत महसूस करेंगे। ठीक, चलिए करके देखते हैं। 3 बार पूरे मन से ओम शांति बोलते हैं। चलिए, गहरी सांस अंदर लेके हमारे साथ शुरू करेंगे और सांस छोड़ते समय ओम बोलेंगे। शांत। 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 ओम शांति। How many of you felt peaceful while doing it? It's very simple. It takes 1 minute, but it orients you, cleans the board. आगे बढ़ते हैं। उस अवसर पर सब रीति व्यवहार और कुलाचार के अनुरूप कार्य किया गया। जो रीति है, जो सही लोक सम्यक व्यवहार है और जो कुल का आदर्श व्यवहार है, उस अनुरूप कार्य शुरू होगा। कुल प्रीति, कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सबु सादर कियो। एहि भांति देव पुजाई सीता ही सुभग सिंहासन सिंहासन उदियो। सिय राम अवलोकनी परस्पर प्रेम काहू न लाखी परे। मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रकट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सारी रीतियां बता रहे हैं। सूर्य कुल है वो तो, सूर्यवंशी है श्री राम जी, और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन पे बिठा दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी आपस में एक दूसरे को देखना और उनका परस्पर का प्रेम किसी को नहीं दिख रहा, चुपचाप एक दूसरे को देख रहे हैं। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, कवि भी उसे क्यों लिखे। तुलसीदास जी ने कहा कि वो लोग आपस में देख के क्या सोच रहे हैं, ये बात मैं भी क्यों रिवील करूं। माता पिता के मन की बात वही जानते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति सत्संग में आता है, उसके अंदर की कुंडलिनी माता और सहस्त्रार पे विराजे भगवान राम दोनों एक दूसरे को देखना शुरू करते हैं और मुस्कुराना शुरू करते हैं। फिर कोई व्यक्ति रेगुलर सत्संग करता है तो धीरे धीरे श्री राम और माता सीता पास आने लगते। सत्य को वाणी से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, वो अनुभव का विषय है। और वैसे भी शालीनता सबसे बड़ा श्रृंगार है। कई जगह मौन रहना ही सही तरीका है, खासतौर पे जहां आदर का विषय हो। समाज में शालीनता के कम होने से रिश्ते टूटने लगे हैं। रिश्तों की शालीनता बनाए रखना बहुत जरूरी है। हर रिश्ते में प्रयास होना चाहिए कितना डिले किया जा सकता है आवाज ऊपर करने के लिए, कितना डिले किया जा सकता है, कितने लंबे सालों तक हम उस शालीनता को रिस्टोर कर सकते हैं। क्या जितना लंबे समय तक आप शालीनता को रिस्टोर करेंगे, रिश्ता उतना सुंदर बना रहेगा। कुछ रेखाएं कभी नहीं लांघी जानी चाहिए, न संवाद में न व्यवहार में, किसी भी स्थिति में नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं। कुछ शब्द नहीं बोले जा सकते, कुछ तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता। आप कितने ही क्रोध में हो,
शालीनता प्रथम श्रृंगार है, शील ही सबसे बड़ा श्रृंगार है, भूषण है। महिला के लिए शालीनता सबसे बड़ा श्रृंगार है और पुरुष के लिए शील सबसे बड़ा भूषण है। इससे बड़ा आभूषण नहीं हो सकता, इसलिए शील रखें। हाँ, आईएएस एकेडमी जो भारत में है उसका ये पंच वो है आधार वाक्य, शीलम परम भूषणम, जहां से भारत के आईएएस ऑफिसर्स ट्रेनिंग करके निकलते। शील, कैरेक्टर इज द बिगेस्ट वर्च्यू। लागे पखारन, पाए पंकज प्रेम तन, पुलकावली, नव नगर गान निशान जय धुनि उमगी, जनु चहु दिसी चली, जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजही, जे सकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कली मल भाजही। वे श्री राम जी के चरणों को पखारने लगे, जनक जी। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े, जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में हमेशा विराजते हैं, श्री राम जी के चरणों पर शिव जी ध्यान करते हैं। जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन निर्मल हो जाता है। राम तो परम सत्य है, जब परम सत्य का कोई स्मरण करता है तो मन स्वतः निर्मल हो जाता है। अभी बहुत प्रपंच हुआ, बड़ा उपद्रव हुआ घर में, रिश्तों में, नौकरी में, और आपने परम सत्य का ध्यान किया कि यार कल तो चले जाना है। कितने ऐसे जीवन आए, कितने चले गए। वी आर टू टेम्पररी टू हैव परमानेंट प्रॉब्लम्स। कौन मेरा, मैं किसका। ये सब तो जगत प्रपंच है, नाटक है। इस नाटक को कितना गंभीरता से लेना है। अपने आप मन निर्बल हो जाता है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। इसीलिए जनक जी स्वाभाविक रूप से श्री राम जी के पद प्रक्षालन कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि यही चरण तो शिव जी के मन में विराजित होंगे शायद, और जिनका स्मरण करने से मन निर्मल हो जाता है, कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जय परसी मुनि बनीता लही, गति रही जो पातकमयी, मकरंद जिन्ह को शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बर नई, करी मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे ही अभिमत गति लहे, ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जन को जय जय सब कहे। जिन चरणों का स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या जो परेशान थी, उन्होंने परम गति पाई। जिनके कमलों के रस से, करण चरण कमलों के रस से गंगा जी शिव के मस्तक पर विराजमान है, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं श्री राम जी के चरण, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बना के जिसके करण चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। और ये देख के सब जय जयकार कर रहे हैं कि जो चरण भगवान राम के हैं वो प्रतीक है एब्सोल्यूट रियलिटी का, ब्रह्म का। और ब्रह्म के समक्ष आते ही हर व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार करता है। हमारे और श्री राम ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया था अभी तक, इतने बड़े बड़े अचीवमेंट करके आए हैं। इतनी बड़ी बड़ी राक्षसियों को हराया है, राक्षसों को हराया है, इतना बड़ा धनुष शिव जी का धनुष उठाया। ही इज एन अचीवर, ही हैज प्रूवन इट दैट ही इज वर्थ इट। हमारे कर्म ही हमें पूजनीय बनाते हैं, इसीलिए हमें योग्यता को परफॉर्मेंस में बदलना होगा। आगे बढ़ेंगे। बर कुंवरी करतल जोरी, साखो चारु दो कुल गुरु करे, भयो पानी गहन बिलो की विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरे, सुख मूल दुही दुहलु, देख दंपति पुलक तन, पुलस्य लियो हियो, करी लोक वेद विधानु, कन्या दानु नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के कुलवर और कन्या की हथेली को मिलाकर
शंखोच्चार करने लगे। जो गुरु थे दोनों कुलों के, वो कन्या और वर की हथेली को मिला के शंखों का उच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ। देखकर ब्रह्मा आदि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद से भर गए। सुख के मूल दुल्हे को देखकर राजा रानी पुलकित हो गए और उनका हृदय उमंग से भर उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक ने लोक और वेद की रीति करके कन्यादान किया। कुंडलिनी माता का पाणी ग्रहण हुआ सहस्त्रार पिता के साथ। पाणी ग्रहण का मतलब है हाथ को हाथ से पकड़ना, हाथ को हाथ में लेके संकल्प लेना। क्या संकल्प लेना? कि मैं चारों पुरुषार्थों में हम एक दूसरे की मदद करते हुए हाथ में हाथ लेके साथ में चलेंगे। इसी को तो परिवार कहते हैं, जो हाथ में हाथ लेके संकल्प ले कि चारों पुरुषार्थों में हम एक दूसरे की मदद करते हुए साथ में चलेंगे। किसी भी रिश्ते में यदि आनंद नहीं है और विकास नहीं है तो उस रिश्ते में प्रेम नहीं है। ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। प्रेम के दो ही सिम्टम्स हैं, आनंद रहे मन में, और दूसरा विकास हो आपका। पाणी ग्रहण इसका संकल्प है। चलिए रिश्तों में पानी ग्रहण करें, चलिए अपने अंदर पानी ग्रहण करें, चलिए अपने आसपास हर व्यक्ति का हाथ अपने हाथ में लेके कहें, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे चारों पुरुषार्थ में मैं खड़ा रहूंगा, खड़ी रहूंगी। तुम पलट के जब देखोगे मुझे पाओगे। चलिए पानी ग्रहण करें। जब तुम अर्थ के लिए रास्ते में आगे जाओगे, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जब तुम अपनी कामनाओं को धर्म आधारित पूरी करोगे, तब भी मैं साथ में हूंगा, तुम्हारे धर्म कार्य में साथ में होऊंगा, और ऐसा अश्योर करूंगा कि तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति हो और तुम मोक्ष को प्राप्त करो। यह है सच्चा रिश्ता। क्या हम रिश्तों में एक दूसरे को उनके मोक्ष प्राप्ति में मदद कर रहे हैं? और अगर अभी उस तरह से नहीं देखा, तो चलिए आज ही प्राणी ग्रहण करें। अपने बच्चों का हाथ हाथ में लेके उनको, क्योंकि बाकी तीनों पुरुषार्थ तो स्टेशंस है, डेस्टिनेशन तो मोक्ष है। और अपने अंदर की भी कुंडलिनी माता का पाणी ग्रहण उनका दान कर देते हैं। सहस्त्रार चक्र, इसी को तो कुंडलिनी जागरण कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। हिमवंत जिमि गिरजा महेशहि, हरि ही श्री सागर दई। तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विस्प कल कीरति नई। क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूर्ति सांवरी। करी होमु विधिवत गांठ जोरी होन लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी, और सागर राजा ने भगवान विष्णु को, जो सागर थे और समुद्र मंथन में भगवान विष्णु जी को लक्ष्मी जी दी, वैसे ही जनक जी ने रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित कर दी, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुदबुद रहित ही कर दिया। जब वो राम जी को देखते हैं तो जनक जी खुद को खो बैठते हैं, सेल्फलेस हो जाते हैं, अहंकार शून्य हो जाता है, खुद का अस्तित्व भी ध्यान नहीं रहता, केवल राम जी को ही देखते रह जाते हैं। देह का अस्तित्व भान ही समाप्त हो जाता है, वी देह हो जाता है। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और फिर भावरे होने लगी। आगे बढ़ते हैं। बैठे और गठजोड़ कर दिया गया, भावरे पड़ने लगी। बैठे बरासन राम जान की, मुदित मन दशरथ भय तनु पुलक पुनि पुनि देखी। अपने सुकृत सुर तरु फल ने, भरी भुवन रहा उछाऊ राम विबाहु भा। सब ही कहा
के ही भांति बरनी सिरात रसना एक यहु मंगलु महा। रामचंद्र जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पे बैठे हैं और उनको देख के दशरथ जी बहुत खुश हो रहे हैं। इतने तपस्या उन्होंने की, इतने युगों तपस्या करी और फिर भगवान को प्रसन्न करके पुत्र रूप में पाया था। अपने सुकृत कल्पवृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर पुलकित हो रहा है। कितनी सुंदर बात है। हमारे सुकृत ही सबसे बड़ा कल्प वृक्ष है। आप अच्छे कृत्य करते जाइए, पूरा जीवन कल्प वृक्ष बन जाएगा। जब हम सही रास्ते पे चलते हैं तो कभी गलत जगह पहुंच ही नहीं सकते। जब आप सही रास्ते पे चलेंगे तो विधाता खुद मदद करने आएगा, क्योंकि वो इंतजार करता है उन लोगों का जो सही रास्ते पे चलते हो। चौदहों भुवनों में उत्साह भर गया। सात धरती के ऊपर नीचे सात लोक हैं, हम पढ़ चुके हैं। तल, अतातल, रसातल, पाताल और ऊपर भी। हम गीता में भी इसको पढ़ चुके हैं, हम योग सूत्र में भी इसको पढ़ चुके हैं। तो पूरे जो 14 लोक हैं उन सब में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और ये मंगल महान है, फिर भला इसका वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है, बोला ही नहीं जा सकता। निश्चित तौर पर जब पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है, जब शिव और शक्ति का मिलन होता है, जब राम सीता का मिलन होता है, जब कुंडलिनी जागरण होता है, तो सातों जो लोक है धरती के ऊपर सब एकदम से जागृत हो जाते हैं। और धरती के नीचे जो सातों लोक हैं, उस सातों लोक में वो वाइब्रेशन पहुंचती है कि कोई एक बुद्धत्व को प्राप्त हुआ। आपने ऐसी कथाएं सुनी होंगी, जब जीसस पैदा हुए थे तो लोग देखने आए थे, जब बुद्ध पैदा हुए थे तो लोग देखने आए थे। वो तो संभावनाओं को देखने आए थे। आप सोचिए, जब वो संभावनाएं साकार होती हैं तो किस कदर उसका उजाला पहुंचता हो। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा घर में इतना वाइब्रेशन फैला देता है। एक छोटे से 1 साल के बच्चे को आप घर में ले आइए, पूरे घर की आबो हवा बदल जाएगी। तो सोचिए जब बुद्ध आते हैं घर में तो कितना अंतर होता है। अपने आप सटल वाइब्रेशंस। तब जनक पाई वशिष्ठ आयस, ब्याह साज संवारी के, मांडवी श्रुत की रति, उर्मिला कुंवर लई हंकार के, कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील शुभ सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करी सो व्यापही, सो व्याही नृप भरत ही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को भी बुला लिया। याद है अयोध्या निवासी खुसुर पुसुर करना शुरू कर दिए थे और जनकपुर निवासी भी खुसुर पुसुर करना शुरू कर दिए थे आपस में कि ये चारों ही जो बेटियां हैं जनकपुर की, ये अयोध्या के चारों राजकुमार से ब्याही जाए। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को, जो गुणशील और सुख और शोभा का ही रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी से उनका विवाह कर दिया। यहां थोड़ा सा समझ लेने जैसा भी है। इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। ये जो 4 रानियां हैं और किस प्रकार इनका विवाह 4 राजकुमारों से हुआ और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इस पे हम बात करेंगे। ये दो दोहे एक साथ पढ़ने के बाद आगे शुरू करेंगे। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी सुरोमणि जानिके, सो तनय दीन ही ब्याही लखन ही सकल विधि सनमानिके, जे ही नाम श्रुत कीर्ति सुलोचनी सुमुखी सब गुनी आगरी, सो दई रिपुसुदन ही भूपति रूप सील उजागरी। जनक जी की जो छोटी जनक जी की छोटी बहन, जानकी जी की जो छोटी बहन है उर्मिला जी, कौन सब सुंदरियों में शिरोमणि जान, उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी से उनकी शादी कर, और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है
और जो सुंदर नेत्रों वाली है, सुंदर मुख वाली है, गुणों की खान है और रूप और शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न जी से उनका ब्याह कर दिया। बहुत सुंदर है शब्द। यहाँ एक शब्द उल्लेख आता है तनय। देखिए, सो तनय दीनी, दूसरे शब्द में, दूसरी लाइन में, कितना सुंदर शब्द है ये। पुत्रियों को कहा जाता है तनया या तनय, तनया क्या होता है? तन मतलब शरीर, तनया मतलब जो शरीर से प्रकट हुई हो, मेरे ही प्राण से निकली है, मेरा ही एक हिस्सा है, इसलिए तनय, तनया। और ये जो चार पुत्रियां हैं, इनका विवाह चार राजकुमारों से हुआ। थोड़ा सा समझ लेने जैसा है। निमिकुल जो है, जिसके राजा जनक है, निमिकुल, निमिषा शब्द उसी से बना है, पलक। इसलिए राजा ने, जो पूर्वज थे, उन्होंने भी आंखें मीच ली थी जब सीता जी और राम जी एक दूसरे को देख रहे थे। आपको याद है वो बगीचे की घटना? तो ये वही है पूर्वज उनके, निमिकुल। तो निमिक राजा के कुल के, इनके पुत्र हुए राजर्षि स्वर्णरोम, और राजर्षि स्वर्णरोम के पुत्र हुए हर्षवरोमा, और उनके पुत्र थे दो। जो उनके बड़े पुत्र थे, उनका नाम था शीरध्वज, जो राजा जनक के नाम से विख्यात है। ये मिथिला के राजा थे। और जो इनके छोटे पुत्र थे, इनका नाम था राजा कुशध्वज, जो छोटे थे, और ये शंकाय नगर के राजा थे। राजा जनक की साथ शादी रानी सुनैना से हुई, और राजा कुशध्वज की शादी रानी चंद्रभाग से हुई। इस शादी से राजा जनक और रानी सुनैना को उर्मिला जी प्राप्त हुई, जो उनकी औरस कन्या थी, मतलब स्वयं की कन्या। और सीता जी प्राप्त हुई, जो उनको धरती से मिली थी। इस प्रकार इनकी दो पुत्रियां हुई। और इसी प्रकार रानी चंद्रभाग और राजा कुशध्वज की भी दो पुत्रियां हुई। बड़ी पुत्री का नाम मांडवी और छोटी का नाम श्रुतकीर्ति था। और इसी प्रकार अगर आप रघुकुल में देखेंगे, तो रघुकुल के जो राजा हुए, राजा अज और उनकी रानी इंदुमती थी। उनके पुत्र हुए राजा दशरथ। राजा दशरथ की तीन पत्नियां थीं। रानी कौशल्या, जो आधुनिक कौशल छत्तीसगढ़ से है। आज भी आप छत्तीसगढ़ जाएंगे तो राम जी को दामाद जी मानते हैं। ठीक। तो बड़ा बड़ा उल्लास होता है जब रामनवमी होती है वहां, क्योंकि दामाद जी के जन्मदिन पे कितने लोग फोन लगाते हैं, लगाते ही हैं, आज भी लगाते हैं। तो जश्न मनता है छत्तीसगढ़ में भी। ठीक है। और रानी दूसरी थी सुमित्रा, जो मगध बिहार से आती थी। और तीसरी रानी जो थी, वो रानी कैकई, जो कैकई प्रांत, जो अभी पंजाब, वृहद पंजाब, जो पाकिस्तान में भी है, उस क्षेत्र से, नॉट ओनली इंडियन पंजाब, उस राज्य से आती। कौशल्या और राजा दशरथ के पुत्र राजा राम, भगवान राम हुए। राजा दशरथ और सुमित्रा जी के पुत्र लक्ष्मण जी हुए। कैकई जी के पुत्र भरत जी हुए, और सुमित्रा जी के पुत्र शत्रुघ्न जी हुए। और इस प्रकार ये पूरा विवाह संपन्न हो रहा। तो ये थोड़ा कुल के द बिगर डायनामिक्स, किसकी किससे शादी हुई, अ पिक्चोरियल डिपिक्शन ऑफ इट। खैर, यहां केवल इतना नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट तुलसीदास जी, वो हमें इतनी आसानी से नहीं सेशन खत्म करने देंगे। ही विल गो डीप टिल वी डोंट लर्न इनफ। जी। सो ये शादी ऑर्डिनरी शादी नहीं है, वो बता रहे हैं आगे। अनुरूप बर दुल्हनी, परस्पर लखी सकुच ही हर्ष, सब मुदित सुंदरता सराही, सुमन सुर गन बरसहि, सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि, जनु जीव उर चारियु, अवस्था विभुन सहित विराजहि। दुल्हा और दुल्हन परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सही अपने अपने अनुरूप ये जोड़ी बनी है।
सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना कर रहे हैं। देवगण फूल बरसा रहे हैं। सभी सुंदर दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ मंडप में ऐसे शोभा पा रही, मानो जीव के हृदय में चार अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय। अपने चारों सामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म के साथ विराजमान हो रही है। ट्रस्ट तुलसीदास जी टू टच वेदांता ऑन एंड ऑफ। वो कह रहे हैं कि ये जो चारों दुल्हनियां हैं, ये चार अवस्थाओं की तरह है। ठीक, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय। अब टास्क आपके लिए है, कौन सी ये रानी, कौन सी अवस्था है। ठीक, सीता जी कौन है, उर्मिला जी कौन है, श्रुतकीर्ति जी कौन है और मांडवी जी कौन है। टास्क फॉर यू। ठीक, फिर लिख रहे हैं और इनके चारों स्वामी कौन है, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म। अब ये भी आपके लिए टास्क है कि विश्व इनमें कौन होगा, तेजस कौन होगा, प्राज्ञ कौन होगा और ब्रह्म कौन होगा। थोड़ा समझ लेने जैसा। देखिए, रामचंद्र जी जो है, रामचंद्र जी तो ब्रह्म है। क्या कहा पहली लाइन में, सब जोड़ी अनुरूप जोड़ी है, अनुरूप जोड़ी है। रामचंद्र जी ब्रह्म है और सीता जी शीतलता है। रामचंद्र, चंद्र में स्वयं शीतलता होती है, तो सीता जी राम जी की शीतलता है, उनका धैर्य है, उनकी शांति है। जब सीता जी चली गई थी, तब रामचंद्र जी के जीवन की सारी शीतलता चली गई थी। तो रामचंद्र जी की शीतलता है सीता जी। भरत जी, हम पढ़ चुके हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। याद कीजिए, गुरु जी ने कहा था जब नाम रख रहे थे वशिष्ठ जी, कि जिस जो पूरे विश्व का भरण करेगा, भरण पोषण करेगा, वो नाम भरत कहलाएगा। तो इतना महान कार्य भरत के होने वाले थे, उनको भरत पोषण करने वाला करना था पूरे साम्राज्य का। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भरण पोषण जो कर रहा है, उसके कार्य साम्राज्य तक पहुंच सके। शायद विधि को पता था, विधाता को पता था कि भरत जी तो साम्राज्य से बाहर रहेंगे 14 साल तक, वो महल की केंद्र से बाहर रहेंगे। सो मांडवी जी, मांडवी शब्द का अर्थ है भूषण, मंडन करना, कहते हैं ना, महिमा मंडन करना, किसी को भूषित करना। सो भरत जी धर्म के प्रतीक हैं और मांडवी जी उनका भूषण रूप है। मांडवी शब्द का अर्थ होता है टू, जैसे भूषण मतलब आभूषण होना। ठीक, महिमा मंडन करना, टू प्रमोट द गुडनेस, धर्म चारों ओर फैले, ये कार्य मांडवी जी का। धर्म जी, भरत जी धर्म के प्रतीक हैं, मांडवी जी उस धर्म को हर तरफ फैलाने के लिए कटिबद्ध है। ठीक, क्योंकि भरत जी तो 14 साल दूर रहेंगे, तो भरत जी की सारी जिम्मेदारियां, वो धर्म की सारी जिम्मेदारियां महल में रह के मांडवी जी को निभानी पड़ेगी। भूषण रूप है वो। लक्ष्मण जी गुणों से भरपूर है, लक्ष्मण है, पर लक्ष्मण जी में बहुत भाव है, उनमें कामनाएं हैं, उनमें क्रोध है। तो उसको रिसीव करने के लिए उर्मी, उर्मी का मतलब है लहर, जो ग्रहण कर ले, जो रोक ले, जो शॉक एब्जॉर्ब कर ले। सो उर्मी शब्द का अर्थ है लहर, जो लहर को, उर्मी का अर्थ है जो लहर को ग्रहण कर ले। जितनी भी लहर आए लक्ष्मण जी के क्रोध की, कामनाओं की, उर्मी जी सबको ग्रहण कर ले। सो लक्ष्मण जी भावावेश में कुछ कर सकते हैं, कह सकते हैं, और उर्मी जी जो लहर को ग्रहण करे उसी को उर्मिला कहते हैं, जो फ्लक्चुएशन को मॉडरेट कर दे। ऐसे उर्मिला, सही व्यक्ति को सही साथी मिल रहा है। शत्रुघ्न मतलब रिपु दमन, जो मार दे, शत्रु को मार दे, शत्रुघ्न। जब आप शत्रु को मारते हैं तो उसकी श्रुति कानों में पड़ती है, जो भी शत्रु को मारता है।
कि देखो उसने विजय की। तो श्रुति कीर्ति, शत्रुघ्न शत्रुओं का संहार करेंगे और उसकी कीर्ति दुनिया भर में पहुंचे, ये प्रतीक है श्रुत कीर्ति का। तो सबको अनुरूप मिले हैं। रामचंद्र जी, रामचंद्र जी शिव को शक्ति मिली जैसे, ठीक, ऐसे राम जी और सीता जी। भरत जी धर्म रूप हैं और धर्म का मंडन होना चाहिए सब तरफ, इसीलिए मांडवी जी हैं। लक्ष्मण जी काम रूप हैं, क्रोध होगा उनमें, उसको जो ग्रहण करके समान समान कर सके, वो लहर उर्मिला जी है। और रिपु दमन करके जो कीर्ति होगी, वो कीर्ति चहुओर फैले, ऐसी श्रुत कीर्ति है शत्रुघ्न जी की पत्नी। अब अगली विषय जो हमने आपको अभी क्लास वर्क दिया, ये चारों अवस्थाओं में कौन कौन है, अब नीचे वाली लाइन पे आते हैं। क्या प्रतीक है इसका, तुलसीदास जी बता रहे हैं। देखिए, और लोग रामचरितमानस को केवल भक्ति ग्रंथ मानते हैं। आप देख रहे हैं, ये भक्ति ग्रंथ तो है ही, पर ये कितना गहरा वेदांतिक ग्रंथ भी है। चलिए जरा समझने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इन्होंने चार अवस्थाओं के बारे में बात की, ठीक। शरीर त्रय, प्रपंच त्रय, अवस्था त्रय, ओम, इन सब पैरामीटर्स पे अपन देखेंगे ये चारों कौन है। चलिए, सब वेदांत हम पढ़ चुके हैं, तो अब आप बेहतर रिलेट कर पाएंगे। क्या मटेरियल है इन लोगों का, क्या इंस्ट्रूमेंट है, ऑब्जर्वर कौन है, ईगो कौन है, डूअरशिप किस में होती है, भोक्ता भाव किस में होता है, कॉज एंड इफेक्ट की क्या स्थिति है, कॉन्शियस कैसा होता है इसमें, कॉन्शियसनेस कैसी होती है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस क्या है, डुअलिटी किस में होती है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल क्या होता है, वासना किस में होती है, नेम एंड फॉर्म किस में होता है, एंड प्लेजर एंड पेन किस में होता है। चलिए अब मिला देते हैं एक ही ग्लास में वेदांत को और रामचरितमानस को। सबसे पहले चलते हैं राम जी के पास, वहीं से कहानी शुरू हो सकती है। तो आत्मा तो राम जी हैं, ठीक। अब भारत में पहले गांवों में कहा भी करते थे आत्मा राम जी, ताकि भूले ना, आम राम जी ही आत्मा है। कई लोगों के नाम भी होते हैं आत्मा राम, सुने आपने नाम लोगों के आत्मा राम। सो राम जी आत्मा है। तो शरीर त्रय में राम जी कहीं भी नहीं है। राम जी ना सूक्ष्म शरीर है, राम जी ना कारण शरीर है, राम जी ना स्थूल शरीर है, राम जी तीनों में से कुछ नहीं है, ठीक। और राम जी ना विश्व है, राम जी ना तेजस है, राम जी ना प्राज्ञ है, राम जी तो आत्मा है, ठीक। प्रपंच त्रय में भी अगर हम बात करें तो उसमें भी राम जी परब्रह्म है, प्रपंच त्रय में नहीं है। प्रपंच त्रय कौन से हैं, हम याद दिलाएं। शरीर त्रय कौन से हैं, सूक्ष्म स्थूल, स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये शरीर त्रय तीनों नहीं है राम जी, राम जी तो आत्मा है, ठीक। प्रपंच त्रय कौन है, विश्व, तेजस और प्राज्ञ, अभी अपन देखेंगे। हो सकता है वो वेदांत थोड़ा पुराना हो गया होगा, तो एकदम से क्लिक नहीं भी हो रहा होगा कई लोगों को, कोई बात नहीं, पर ठीक है। बट आई वोंट गो इन डीप इन दैट बिकॉज वी हैव 1 hour 15 minute सेशन इन दैट, ठीक है। तो प्रपंच त्रय राम जी वो भी नहीं है, पर ब्रह्म है राम जी, ठीक। अवस्था त्रय, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, सीता जी इन तीनों में से कुछ नहीं है। सीता जी है तुरीय, चौथी अवस्था, ठीक। और ओम में राम जी ओम में किधर है, राम जी ओम में जो चंद्र बिंदु के ऊपर का जो बिंदु है, वो है राम जी। याद है हमने योग सूत्र में भी पढ़ा था, हमने उपनिषदों में भी पढ़ा है, वो जो चंद्र बिंदु का जो चंद्र है वो माया है, उसके जो परे हैं वो है राम जी। सो ओम में राम जी बिंदु, तो जब भी आप ओम बनाए तो बिंदु को देख के राम जी को याद कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक। आत्मा राम जी। प्रपंच त्रय में जब आप ऊपर देखें तो राम जी ब्रह्म है, नीचे देखें तो राम जी आत्मा है, ओम को देखें तो राम जी बिंदु हैं, और अगर आप अपनी अवस्था को देखें तो सीता जी तुरीय है, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तीनों के परे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो ये तुरीय है। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अब ये तो इजी था, मतलब इट कुड हैव बीन अंडरस्टूड, ठीक। चलिए अब लिख भेजिए, हमें बताइए बाकी जो राजकुमार और राजकुमारियां हैं
इनमें से कौन क्या है? आई एम गिविंग यू ऑप्शंस। स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय। अब बाकी तीनों रानियों को बांट दीजिए इसमें। मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी। स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय, कौन क्या होगा? लिख के रख लीजिए, फिर जब हम बताएंगे तो अपने स्कोर बता दीजिएगा। ठीक है? 3 मार्क का टेस्ट है। वैसे आई एम नॉट अ गुड टीचर। हमने जो इजी था वो पहले से ही टेस्ट पेपर आउट कर दिया, नहीं तो यहां तो आप एक एक अंक सब कमाते ही। राम जी को सभी लिखते आत्मा, और सीता जी को सभी तुरी लिखते हैं। खैर, अब जो प्रपंच त्रय है, देखिए शरीर त्रय और प्रपंच त्रय में अंतर क्या है, छोटा सा फिर से रिवाइज करा दें। शरीर त्रय ये शरीर है, ठीक, पर ये शरीर इस पूरे प्रपंच का हिस्सा है ना। पंच महाभूतों से जो पूरा जगत बना है, तो जैसे एक कारण होता है, फिर एक स्थूल, फिर एक कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर स्थूल शरीर आता है, ऐसे ही तो जगत बनता है। सबसे पहले जगत का एक कारण होता है जिसको प्राज्ञम कहते हैं, ठीक है। फिर तेजस होता है जो जगत के लिए सूक्ष्म शरीर है, और फिर विश्व होता है जो जगत का स्थूल शरीर है। अब चलिए बताइए, इन तीनों में से क्या होगा? तेजस, जगत का कारण शरीर प्राज्ञम, जगत का सूक्ष्म शरीर को तेजस कहते हैं, और जगत के स्थूल शरीर को विश्व कहते हैं। हम विश्व नहीं कहते सारी दुनिया, विश्व। ठीक। अब बताइए तीनों राजकुमारों में से कौन क्या सा है? भरत जी कौन से होंगे? भरत जी प्राज्ञ होंगे, या फिर तेजस होंगे, या फिर विश्व होंगे? लक्ष्मण जी कौन से होंगे, और शत्रुघ्न जी कौन से? क्विक। तो 6 अंक का स्कोर है, 6 अंक का टेस्ट है। फिर अपने अंक यहां लिख दीजिएगा। 1 राइट विल गेट द मार्क्स। हियर यू गो। आगे बढ़ते हैं। अब चले, स्थूल कौन है? तो स्थूल शरीर लक्ष्मण जी हैं, ठीक है। क्यों है लक्ष्मण जी स्थूल शरीर? ठीक। इस स्थूल शरीर के बिना, ठीक है, या हम कहें अगर शरीर में बात करें तो स्थूल शरीर लक्ष्मण जी हैं। ये बताइए, इसके बिना आत्मा रहेगी कहां? ये आत्मा के साथ जाएगा तो ही काम हो पाएगा ना। राम जी के साथ रहे लक्ष्मण जी हमेशा, तो स्थूल शरीर में ही आत्मा का वास होता है। जहां जहां राम जाएंगे वहां वहां लक्ष्मण जाएंगे, ठीक है। राम लक्ष्मण का साथ रहना जरूरी है, शरीर और आत्मा का साथ रहना जरूरी है, तभी तो ये सेशन चल रहा है। चल सकता है क्या? नहीं तो जब ये सेशन में हम बोल रहे हैं, ये जो बोल रहा है, जो शब्द है, ये लक्ष्मण है, और जो इस आत्मा के कारण ये बोला जा रहा है, ये राम है। तो स्थूल शरीर, या अगर हम जगत प्रपंच में देख लें तो विराट पुरुष जिसको विश्व भी कहते हैं, वो है लक्ष्मण जी, स्थूल। ठीक। उर्मिला जी जागृत है, ठीक। उर्मिला जी जागृत का मतलब, ये जो स्थूल शरीर है, ठीक, ये जागृत उर्मिला जी के कारण ही लक्ष्मण जी जागृत रह पाए, अन्यथा लक्ष्मण जी जागृत नहीं रह पाते। उर्मिला जी के अस्तित्व से लक्ष्मण जी का जागरण संभव हो पाया, ठीक। और इसीलिए लक्ष्मण जी है ओमकार का, वेकर है। मटेरियल क्या है? स्थूल शरीर का मटेरियल क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स, ठीक। इंस्ट्रूमेंट क्या है? सेंस ऑर्गन्स। स्थूल शरीर जो भी देखता है उसका ऑब्जर्वर क्या है? मन। आप, इसके आंखों के पीछे मन है। ईगो हाँ होता है, डूअरशिप हाँ होता है। जब हमारा स्थूल शरीर होता है तो हम खुद को कर्ता मानते हैं। भोक्ता भाव हाँ होता है। कॉज एंड इफेक्ट हाँ होता है। कॉन्शियस वाइल हैविंग इट, अभी आप कॉन्शियस हैं कि ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। कॉन्शियसनेस वाइल हैविंग इट, यस होता है। क्या टाइम एंड स्पेस से बाउंड होता है सूक्ष्म शरीर? हाँ, ये टाइम एंड स्पेस से बाउंड है, ठीक। समय का असर इस पे पड़ता है, इसका शरण होता है, ये जगह घेरता है, ठीक। डुअलिटी यहां होती है, मेरा शरीर अलग है, आपका शरीर अलग है। डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, हाँ बिल्कुल सच बात है, सबका शरीर अलग अलग है। वासना होती है, ठीक। स्थूल जगत में तो सब कुछ होता है।
नेम एंड फॉर्म ऑफ वर्ल्ड, हाँ एक्चुअल आप छू सकते हैं, और प्लेजर एंड पेन भी होता है। ठीक, आगे बढ़े। तेजस सूक्ष्म शरीर शत्रुघ्न है। ठीक है, सूक्ष्म शरीर। अब जब हम इसकी बात करते हैं, शत्रुघ्न जी सूक्ष्म शरीर है और श्रुत कीर्ति स्वप्न है। तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर साथ में आते हैं, इनको एक साथ अपन पढ़ते हैं, ये दोनों एक साथ रहे। भरत जी प्राज्ञ है, प्राज्ञ मतलब ज्ञान है। ठीक, ये पूरा जगत बनता है, उसके पीछे ज्ञान शक्ति की जरूरत होती है, अंतर्यामी जिसे कहते हैं। तो भरत जी कारण है, और भरत जी के जो बिल्कुल साथ रहता है वही तेजस है। तो ये दोनों साथ रहे, तेजस और कारण शरीर, और कारण शरीर से आता है सूक्ष्म शरीर। तो भरत जी और शत्रुघ्न जी हमेशा साथ रहे, और राम जी और लक्ष्मण जी हमेशा साथ रहे। ठीक है, अब प्राज्ञ मतलब ज्ञान। ठीक है, पर यह ज्ञान कौन सा है? एब्सोल्यूट नॉलेज। अभी मुक्ति नहीं मिली है, पर हां ज्ञान है, इसीलिए प्रसन्नता है, इसीलिए मांडवी जी सुसुप्ति है। सुसुप्ति में व्यक्ति कितना ब्लिसफुल होता है। सुसुप्ति इज अ स्टेट ऑफ ब्लिस, ब्लिस ज्ञान से आता है। तो भरत जी कारण प्रपंच है शरीर में, अंतर्यामी आप कह सकते हैं उसमें भी, जो उन्होंने कहा था चार में से। तो भरत जी को हम लेंगे अंतर्यामी। याद कीजिए, हम आपको वापस वो दिखाते हैं, विश्व तेजस प्राज्ञ और ब्रह्म। तो प्राज्ञ जो है वो है भरत जी। ठीक, तो भरत है प्राज्ञ, भरत जी प्राज्ञ है। प्राज्ञ अवस्था प्रसन्नता देती है जब आपको ज्ञान होता है, और सुसुप्ति अवस्था में भी बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि आप डीप स्लीप में होते हैं। ठीक, ये डीप स्लीप में आप क्या कहलाते हैं? यू आर कॉल्ड स्लीपर। ठीक, मटेरियल इस समय कुछ नहीं होता जब आप डीप स्लीप में होते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी कुछ नहीं, आपका मन भी सो रहा है, आपकी बुद्धि भी सो रही है, आपका शरीर भी सो रहा है, आपके सेंसेस भी सो रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर इस समय कौन होता है? सोल ऑब्जर्वर होती है इस समय। तभी तो जब हम उठते हैं तब हमको पता पड़ता है कि हम सोए थे। ईगो डोरमेंट रहता है इस समय, इसीलिए तो इतनी शांति मिलती है डीप स्लीप के बाद, क्योंकि हमारा अहंकार डोरमेंट हो जाता है और अद्वैत पैदा होता है। डूअरशिप नहीं होती, कर्ता भाव ही नहीं होता। डीप स्लीप में होता है क्या? व्हेन वी गो फॉर अ डीप स्लीप, हम खुद के बारे में अवेयर ही नहीं होते, भोक्ता भाव भी नहीं होता, कोई कॉज इफेक्ट नहीं होता, कॉन्शियस वाइल हैविंग इट नहीं। उस समय तो हमें नहीं पता होता कि हम डीप स्लीप में। क्या कॉन्शियसनेस रहती है? हाँ, कॉन्शियसनेस तो हमेशा रहेगी। यही चीज वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी में अंतर है। वो लोग कहते हैं कि हमने इंजेक्शन लगा दिया तो ये व्यक्ति अनकॉन्शियस हो गया, उसकी कॉन्शियसनेस खत्म हो गई। कॉन्शियसनेस खत्म नहीं हो सकती, कॉन्शियसनेस तो आत्मा है। कॉन्शियस नहीं रहा वो अपनी कॉन्शियसनेस के लिए, ये बात है। ठीक, बाउंड बाय टाइम एंड स्पेस नहीं, वो टाइम स्पेस के परे चला जाता है डीप स्लीप। डुअलिटी नहीं रहती। ठीक, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल नहीं, जो भी डीप स्लीप में जाएगा उसको वैसा ही अनुभव होगा जैसे किसी दूसरे को होता है। वासना, हाँ वासना रहती है, इसीलिए मुक्ति नहीं है, सुसुप्ति मोक्ष नहीं है, क्योंकि डोरमेंट वासना है अभी। नेम एंड फॉर्म वर्ल्ड सीड फॉर्म में रहता है, अभी भी बीज है दुनिया का। प्लेजर एंड पेन नहीं होता इस समय डीप स्लीप में कुछ, इसीलिए कोई कितना ही रोके सोया और डीप स्लीप में बिल्कुल शांत रहता है। तो डीप स्लीप मांडवी जी का प्रतीक है। और डीप स्लीप क्यों आती है, या हम कहें कि अगर हम जगत में कहें तो डीप स्लीप जितनी प्रसन्नता किसके मन में रहती है? जिसमें प्राज्ञम हो, जिसमें ज्ञान हो। ठीक है, तो इस प्रकार भरत जी उसका प्रतीक है। ठीक, आगे बढ़े। तेजस, ये जो कारण था, भगवान ने दुनिया बनाई, सबसे पहले कारण हुआ कि उनके मन में ये विचार आया, फिर उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति से, क्रिया शक्ति के माध्यम से जगत बनाया। तेजस, उस तेज से जगत बना, वो शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न एक्ट करते हैं, शत्रुओं का नाश करते, ही एक्ट्स, उनमें बहुत एक्शन है। ठीक, श्रुत कीर्ति स्वप्न का प्रतीक है। ठीक,
क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही स्वप्न को उजागर करता है। जो हम सपने देखते हैं वो हमारे मन से ही तो आते हैं, सपने मन से ही पैदा होते हैं। तो जो मन हमारा शत्रुघ्न है, या हम कहें तेजस, जिसको हम विराट प्रपंच में कहते हैं, तो जो श्रुति कीर्ति है वो स्वप्न हो गई। इसीलिए उसको कहते हैं ड्रीमर। जब हम सपना देखते हैं तो मटेरियल होता है, हाँ होता है। क्या मटेरियल है सपने का? माइंड। इंस्ट्रूमेंट होता है। आप देखिए कॉलम फॉलो कर पा रहे हैं? आर यू एबल टू फॉलो द कॉलम एवरीबडी? आई एम श्योर आप कॉलम फॉलो कर पा रहे होंगे। वी आर ऑन दिस कॉलम, दिस, सो सॉरी, फाइन, परफेक्ट। सो ऑब्जर्वर इंस्ट्रूमेंट क्या है? माइंड ही है। ऑब्जर्वर क्या है? माइंड ही है। सपने में क्या है? सब कुछ। मटेरियल भी माइंड है, इंस्ट्रूमेंट भी माइंड है, ऑब्जर्वर भी माइंड है। ईगो नहीं होता सपने में। ये ईगो नहीं होता, पर मिरर इमेज होती है ईगो की। डूअरशिप भी नहीं होता, मैं कुछ कर थोड़े रहा हूं, मैं तो सपना देख रहा हूं, पर मिरर इमेज होती है, इसलिए मैं घबराता हूं। भोक्ता भाव भी नहीं होता, पर मिरर इमेज होती है कि मैं भोग रहा हूं, कुत्ते मेरे पीछे पड़े हैं, सांप मुझे काटने पे तुला है। कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मैं तो सपने में हूं। कॉन्शियस वाइल हैविंग इट, नो। सपना देखते समय जनरली ध्यान नहीं रहता कि सपना देख रहे हैं। ल्यूसिड ड्रीम की बात अलग है, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। कॉन्शियसनेस हाँ होती ही है। बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड तो नहीं होता, क्योंकि आप उसमें रहते हैं। ड्युअलिटी, ड्युअलिटी तो रहती है, यू हैव ड्युअलिटी, ठीक। एंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, हाँ सपने सबके अलग अलग होते हैं। वासना के अनुरूप सपने होते हैं। जैसी वासना भी सबकी अलग अलग होती है, वासना भी होती है। नेम एंड फॉर्म जो वर्ल्ड का है, उसी से वो मेमोरी फॉर्म में रहता है जब हम सपना देखते हैं। प्लेजर एंड पेन भी हमें महसूस होता है। तो जब हम सपना देखते हैं तो सपने में वही चीज सपने में आती है जो हमारा अनुभव है। हमारा मन ही सपने को प्रोजेक्ट करता है। सो इस हिसाब से आई एम सॉरी, हमने गलत बोला। बियॉन्ड नहीं, बाउंड बाय टाइम एंड स्पेस, नो वी डोंट गेट बाउंड बाय टाइम। बियॉन्ड शब्द हमने बोला, टाइम एंड स्पेस से बाउंड नहीं होते हैं सपने में और उसमें सुसुप्ति में, क्योंकि हम तो बियॉन्ड होते हैं। बट जागृत में हम टाइम एंड स्पेस से बाउंड होते हैं। सो इस बात बताने का प्रयोजन ये था कि दो स्तर पे उन्होंने कहा। व्यक्ति के स्तर पे उन्होंने चार अवस्थाओं के बारे में बात की: तुरीय, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। ठीक, ये चार अवस्था है। तुरीय सीता जी हैं, जागृत उर्मिला जी हैं, स्वप्न श्रुति कीर्ति है, सुसुप्ति मांडवी जी हैं। ये तो व्यक्ति के स्तर पर। विश्व के स्तर पर इन्हीं अवस्थाओं को व्यक्ति के स्तर पे अवस्था त्रय कहते हैं, इसी को प्रपंच त्रय कहते हैं। जिसमें हम क्या कहते हैं उसको? प्राज्ञम, तेजस और विश्व कहते हैं, ठीक। या आत्मा कहते हैं, या ब्रह्म कह लें, ठीक। तो प्रपंच त्रय में प्राज्ञम भरत जी हैं, तेजस शत्रुघ्न जी हैं, विश्व लक्ष्मण जी हैं, आत्मा राम जी है, ठीक है। तो इस तरह से इसी को हम जब हम देखते हैं तो इसी को वी कॉल अबाउट अंतर्यामी, हिरण्यगर्भ और विराट पुरुष भी कहते हैं। आप वेदांता सीरीज अटेंड करेंगे, यू विल गेट मोर क्लैरिटी अबाउट इट। सो तुलसीदास जी ने बताया कि ये मानो पूरी सृष्टि का मिलन हो रहा हो, विराट का मिलन हो रहा हो। तो जब विराट का मिलन होता है तब स्वतः रूप से ये तीनों अवस्थाएं, तो जब हम इसको विराट रूप में देखते हैं तो पूरी दुनिया का कारण है अंतर्यामी, जिसको ईश्वर भी कहते हैं, कारण प्रपंच। फिर अंतर्यामी विचार करते हैं कि ये जगत बनना चाहिए, उसको सूक्ष्म प्रपंच में हिरण्यगर्भ कहते हैं, दैट गॉड हैज कंसीव्ड द वर्ल्ड। और वो जब जगत बनता है तो उसी को विराट पुरुष कहते हैं, जो स्थूल प्रपंच में कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो नाउ द नेक्स्ट इज मुदित अवधपति।
सकल सुत बधुन समेत निहारी, जनुपाय महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। जब सब पुत्रों और बहुओं को समेत देखकर श्री अवधेश जी, अवध नरेश ऐसे आनंदित हुए मानो भूपतियों के शिरोमणि श्री दशरथ जी ने क्रियाओं सहित चारों फल पा लिए हैं। जनक जी जब देख रहे थे चार पुत्र चार बहुओं जो दशरथ जी की हैं अभी, तो जनक जी को लगा कि दशरथ जी ने तो उनके सारे कर्मों के फल यही पा लिए। चार क्रियाएं कौन सी होती हैं? उद्यम, उससे पैसा कमाया जाता है। दूसरी क्रिया होती है योग क्रिया, जिससे कामनाओं को संतुलित किया जाता है। तीसरी क्रिया होती है श्रद्धा क्रिया, जिससे धर्म किया जाता है। बिना श्रद्धा धर्म नहीं हो सकता। चौथी क्रिया होती है ज्ञान क्रिया, जिससे मोक्ष प्राप्त किया जाता है। तो चारों क्रियाएं। तो खुद से रोज ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आज मैंने चारों क्रियाएं की कि नहीं, आज मैंने कुछ उद्यम किया कि नहीं, एफर्ट लगाया कि नहीं। आप उद्यम करेंगे तो आप अर्थ कमाएंगे। ठीक। आज मैंने योग किया कि नहीं। योग क्या है? योग संतुलन। मैंने सही कामनाओं को आगे बढ़ाया, उनकी पूर्ति की, गलत कामनाओं का दमन किया। मैंने योग किया कि नहीं। योग से काम सिद्ध होता है। मैंने श्रद्धा क्रिया की कि नहीं। क्या आज मैंने किसी दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ योगदान दिया? और मैंने ज्ञान क्रिया किया कि नहीं। क्या आज मैंने अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ किया? ये प्रश्न रोज हमें खुद से पूछने चाहिए कि क्या मैंने ये चारों क्रियाएं की हैं। उद्यम करूं, प्रयास करूं, अधिक बेहतर संसाधन प्राप्ति के लिए क्या मैंने प्रयास किए? क्या मैंने योग क्रिया किया, अपनी कामनाओं को संतुलित किया? क्या मैंने श्रद्धा से दान धर्म किया? और क्या मैंने ज्ञान से खुद के मोक्ष की तरफ में आगे बढ़ा? जब मैं इस प्रकार जीवन जीता हूं तो मेरा जीवन भी 10 रथ का जीवन बन जाता है। 10 रथ, 10 इंद्रियों वाला ये शरीर ही दशरथ है। और इसी शरीर के अंदर चारों देवियों का विवाह चारों राजकुमारों से होता है। ये शरीर ही मंडप है, ये शरीर ही दशरथ है। चलिए अपने शरीर को भगवान का मंडप बनाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आज के लिए इतना ही। एक क्विक रिकैप लेते हैं, आज हमने क्या सीखा। आप लोग भी चैट बॉक्स में लिखिए, व्हाट इज योर टेक होम टू। आपने आज क्या सीखा? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आई विल ऑल्सो क्विकली शेयर विथ यू, एंड आप भी क्विकली बताइए। ये संभव है कि अगला सेशन बाल कांड का अंतिम सेशन। आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट द नेक्स्ट सेशन, क्योंकि पहला कांड समाप्त होगा और राम जी अपने जीवन के अगले पड़ाव में, पता नहीं ये कितना सिंबॉलिक है कि शादी करने के बाद बाल कांड समाप्त हो जाता है। जिम्मेदारी आ जाती है, पर ये वास्तव में होता भी है। कई लोगों के बाल कांड समाप्त हो जाते हैं आफ्टर मैरिज। ठीक है। वो बच्चियां जो इधर उधर उछलती फिरती हैं, बड़ी एकदम से रेस्पॉन्सिबल हो जाती हैं। पीस एंड हैप्पीनेस that we derive to see daughter-in-law should be equal to what we derive to see son-in-law. Lesson for life. Second, actor-observer bias. We explain our behavior attributing to situations, but others' behavior attributing to their personal traits and character. ये हमें नहीं करना चाहिए. Actor-observer bias sprouts from high intensity of द्वैता भाव. वेद ध्वनि से घर में ज्ञान गूंजे, वंदी ध्वनि से सबकी वंदना हो, सम्मान करें। जय ध्वनि से लोगों एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाएं। शंख ध्वनि से नए शुभारंभ करें और होली ध्वनि से जीवन को उत्सव बनाए रखें। अर्ध देवताओं को अर्पण करते समय जल जो शुद्धता शांति का प्रतीक है, दूध जो पवित्रता पोषण का प्रतीक है, दही जो सौम्यता संतुलन और गुणात्मक परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है, कुशाग्रता जो एकाग्र चित्त का प्रतीक है, सरसों जो दोष निवारण का प्रतीक है, और अक्षत जो पूर्णता का प्रतीक है। प्रभु करे हमारे जीवन में ये पांचों तत्व आए, और इसका ध्यान रखते हुए हमें भगवान को जब हम अर्ध समर्पित करें, इन पांचों का ध्यान रखना चाहिए। उपनिषद का प्रारंभ शांति पाठ से होता है। जीवन के हर मंगल कार्य को शांति पाठ से प्रारंभ करें। एक शांत मन किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए अनिवार्य है। अपने ऑफिस की मीटिंग को शांति पाठ से शुरू करें, महत्वपूर्ण संवाद शांति पाठ से शुरू करें, क्योंकि शांत मन पहाड़ को राई बना सकता है और अशांत मन राई का पहाड़ कर सकता है।
अधिकतर संवाद विषय नहीं अपितु व्यक्तियों की जटिलता जटिलता के कारण असफल होते हैं। सत्य को वाणी से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, अनुभव का विषय है। शालीनता सबसे बड़ा श्रृंगार है, शील सबसे बड़ा भूषण है। पाणी ग्रहण हाथ को हाथ में लेके संकल्प करना कि हम एक दूसरे के पुरुषार्थों में एक दूसरे की मदद करेंगे। परिवार वही होता है जो हाथ में संकल्प लेके एक दूसरे को अपने पुरुषार्थों में आगे बढ़ने के लिए मदद करे। किसी यदि आनंद और विकास नहीं है तो रिश्ते को प्रेम नहीं कहा जा सकता। हमारे सुकृत ही हमारे सबसे बड़ा कल्प वृक्ष है। रोज खुद से 4 प्रश्न पूछें। मैंने क्या आज उद्यम किया? क्या मैंने योग क्रिया की? क्या श्रद्धा रखी? और क्या मैंने ज्ञान अर्जित किया? मैंने अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए आज क्या किया? कामनाओं की पूर्ति के लिए, उनको संतुलित करने के लिए आज क्या किया? दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मैंने आज क्या किया? और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मैंने आज क्या किया? आज के लिए इतना ही।